हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लाम में सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में आपके कई सारे डाउट्स हैं सीयूटी को लेकर, वो भी क्लियर करेंगे। और साथ ही आपको ये बताएंगे कि इस बार सीयूटी में किस तरीके से जामिया में एडमिशन मिलेगा, उसके बारे में सीयूटी के थ्रू आपको ये मालूम चल चुका है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि ये 5 कोर्स ऐसे हैं जो सीयूटी पीजी में पिछले साल की तरह इस बार भी सीयूटी पीजी में शामिल हो चुके हैं। तो इस साल यानी कि जो स्टूडेंट 2024 में सीयूटी यूजी यानी बैचलर्स कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो उनका एटलीस्ट मतलब जहाँ तक जो अभी डेटा है और अभी जो करंट में जामिया ने जो अपडेट दिया है यानी कि पीजी को लेकर, उससे ये पता चलता है कि ये जो 15 कोर्स है इसमें अगर आपको जामिया में एडमिशन चाहिए तो इसमें आपको एडमिशन के लिए सीयूटी का एंट्रेंस देना पड़ेगा। फिर जो भी मेरिट बनेंगे सीयूटी में, उसी मेरिट के बेस पे आपको जेएमआई में एडमिशन मिलेगा। इसका मतलब इन 15 कोर्स में सिर्फ सीयूटी का एंट्रेंस देना पड़ेगा, ना कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऐसा के लिए काउंसलिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा या फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब फॉर्म आता है तो आपको फिल करना पड़ेगा। और उसी फॉर्म जो फिल करेंगे उसमें आपको सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर सबमिट करना पड़ेगा। एंड देन फिर जब जामिया अपना लिस्ट निकालेगा उसके बाद आपको मेरिट के बेस पे भी, यहाँ पे भी मेरिट टॉप मोस्ट मार्क जिनका होगा उनको एडमिशन्स मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो मैंने एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ बताया जामिया का खासकर किस तरीके से होता है वो मैंने समझा दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपको जामिया में एडमिशन चाहिए तो पहला ही कि कोर्स हो गया और उस कोर्स में किस सब्जेक्ट से एडमिशन्स होगा और उसका एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए यूजुअली जितने भी कोर्स यहाँ पे दिख रहा है इन सब में एटलीस्ट आपका 12th होना चाहिए। इसमें कहीं भी जामिया ने डिमांड नहीं करा है कि आपका लाइक पीसीबी होना चाहिए या पीसीएम होना चाहिए उस तरीके से। हाँ, हालांकि अगर साइंस वाले स्टूडेंट है तो उसका साइंस 12th में होना चाहिए, और जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है या लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स में लेना चाहते हैं, उसमें यह है कि आपका साइंस हो या आर्ट्स हो, डजंट मीन, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों में किसी में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे मैं कुछ कोर्सेज़ की बात कर ले रहा हूँ। जो स्टूडेंट जनरल टेस्ट में जिसमें भी दिख रहा है, मतलब तर्किश हो गया, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, इसके अलावा आपका कोरियन और पर्शियन, इन 6 कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए, इसमें आपका 12th में आपका पीसीबी हो या पीसीएम हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, एटलीस्ट आपका 50% होना चाहिए। तो ये 6 कोर्स का आपका क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद जो स्टूडेंट हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, इनका भी 12th में चाहे वो किसी बैकग्राउंड से हो कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। वही अगर हम हिंदी में बात करें तो इसमें भी सेम रखा गया है, मतलब 12th होना चाहिए किसी भी में, साइंस, मैथ, आर्ट्स, मतलब जिसमें भी हो आपका एटलीस्ट 50% 12th में होना चाहिए। सेम उर्दू में भी है। तो इतने कोर्स का आपको मैंने बता दिया, यानी 1 से लेकर 10 तक आपको पता चल गया। अब यहाँ से बात करते हैं बायोटेक, सोलर एनर्जी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में भी 12th रहेगा, सिर्फ 12th। हाँ, 12th में अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तो ज़्यादा सही है, लेकिन 12th चाहिए होगा। अब इसके अलावा आपको बायोलॉजी यानी कि बायोटेक में, सोलर एनर्जी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इसमें आपका 12th में पीसीबी होना चाहिए या पीसीएम होना चाहिए। अच्छा, पीसीबी जो बायो वाला पेपर है, जैसे बायोटेक है, उसमें आपका पीसीबी होना चाहिए और बाकी तो पीसीएम चलेगा। यानी कि 12th में पीसीएम में एटलीस्ट 50% होना चाहिए। यानी साइंस साइड से आपने 12th किया हो तो एटलीस्ट 50% है, तो आप इसमें एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हैं। बाकी एंट्रेंस के लिए, जब आप एंट्रेंस का यानी कि जब सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट से आप एंट्रेंस देना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो लैंग्वेज कोर्स दिख रहा है इनमें आपको सिर्फ जनरल टेस्ट के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिलेगा। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट की तैयारी करना है। वही अगर हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, इन तीनों में देखा जाए तो स्पेसिफिक है। हिस्ट्री वाला हिस्ट्री पढ़कर देना पड़ेगा, हिंदी में हिंदी को पढ़कर देना पड़ेगा, उर्दू में उर्दू का पढ़कर देना पड़ेगा। साथ ही आपको सवाल हो कि भाई इसका सिलेबस मुझे कहाँ से मिलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे कोई स्टूडेंट भी ऑनर्स उर्दू करना चाहता है तो उनका सिर्फ उर्दू से क्वेश्चन रहेगा, और उर्दू से क्वेश्चन का सिलेबस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा इसमें से किसी भी कोर्स का अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म रेडी है, आप उसको फिल करके पेपर एसेस कर सकते हैं। खैर, ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का भी है। तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई अगर इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको जो एग्ज़ाम देंगे वो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का देंगे जिस कोर्स में लेना चाहते हैं। जैसे अगर लैंग्वेज में लेना है तो लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, मतलब जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा उसी हिसाब से। इसमें फिर सवाल होगा कि हमारा 12th में मान लीजिए साइंस है तो क्या लैंग्वेज आपका हम जामिया के लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ऑफकोर्स ले सकते हैं। जामिया का एलिजिबिलिटी अलग है, डीयू का एलिजिबिलिटी अलग है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको पता चल गया इस वीडियो में कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है और इसके बाद किस सब्जेक्ट्स पढ़कर देना पड़ेगा और किस कोर्स में किस सब्जेक्ट पढ़कर देना पड़ेगा वो। इसके साथ ही एज लिमिट को लेकर अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको सिंपली यही कहना चाहूँगा कि आपका एज जो है
16 से ये 16 17 का 16 मिनिमम कह लीजिए, मिनिमम 16 से मैक्सिमम 21। हालांकि जहाँ मैंने एज लिमिट नहीं बताया, ये भी मैं बता दूँ, आप मैक्सिमम 21 बल्कि 24 रखिए, मतलब मैक्सिमम 24 ईयर से ज़्यादा नहीं चाहिए अगर बैचलर्स में आपको एडमिशन चाहिए होगा। थोड़ा सा मैं बता दूँ, इन्होंने जो नोटिफाई किया था पिछले साल, मतलब आपको ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, नोटिस करिएगा, कह रहा है विजिट दी वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फॉर्म। यानी कि आपको जो स्टूडेंट सीयूटी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, सीयूटी में जामे में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको जामे का फॉर्म फिल करना पड़ेगा पहला। लेकिन उसके बाद एवब कोर्स एट सीयूटी, अच्छा एनटीए का जब फॉर्म फिल करेंगे, आपको मालूम है कुछ दिन बाद सीयूटी यूजी का फॉर्म आने वाला है, तो उसमें आपको जामिया के किस कोर्स में एडमिशन लेना है, वो कोर्स आपको सीयूटी के फॉर्म में सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो भी सीयूटी में मेरिट बनेगा, इसी के बेस पे आपको जामे में एडमिशन मिलेगा। लेकिन साथ ही ये भी कर रहे हैं थर्ड पॉइंट पे कि आपको जामे का भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। उसमें ज़रूरत क्या पड़ेगा, सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर। फिर जो भी मेरिट बनेंगे, इसी के बेस पे आपको जामिया में या इस्लामिया में एडमिशन्स मिलेगा 2024 में। तो इससे रिलेटेड मुस्लिम ने डाउट्स क्लियर कर दिए। लेकिन अब आपके सिलेबस को लेकर डाउट होंगे तो हम सिलेबस दिखाते हैं आपको। आप गूगल पे जाएंगे और सर्च कर लेना होगा आपको सीयूटी। मैंने देखिए सीयूटी सर्च करा है। अब हम सीयूटी के जो टॉप वेबसाइट है इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही जब सर्च करेंगे, देखिए एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक सिलेबस का आइकन है। अब यहाँ पे सिलेबस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे हर एक कोर्स का यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है, क्योंकि सिलेबस सबका कॉमन है। ऐसा नहीं कि आप जामे के लिए देंगे तो उसका सिलेबस अलग है, डीयू के लिए सिलेबस दें, डीयू के लिए एंट्रेंस देंगे यानी सीयूटी का तो उसका अलग, सबका कॉमन सिलेबस है। जनरल टेस्ट का देखिए यहाँ पे सिलेबस, इसको डाउनलोड कर लेंगे, आपको चेक कर लेंगे। इसके अलावा हम लैंग्वेज में, जैसे लैंग्वेज के अंदर जितने भी हो गए, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, सॉरी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश हो गया, ये यानी लैंग्वेज के अंदर जिसमें इंट्रेंस आपका लैंग्वेज हो रहा है उसका सिलेबस ये है। तो कई लोग का उर्दू में डाउट्स है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए आपका क्वेश्चन आपका उर्दू में रहेगा, लेकिन आप ये समझिए, इससे रिलेट करिए कि देखिए यहाँ पे ये रहा, इन सभी कोर्स का ये रहा सिलेबस। उर्दू का देखिए किस टाइप का रहेगा, देयर विल 3 टाइप्स ऑफ पैसेज, 3 पैसेज रहेंगे और उसमें फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी टाइप से रहेगा। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैब, ये रहेंगे उर्दू में भी, उर्दू से रिलेटेड रहेगा। ऐसे हिंदी वाले भी स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो जो भी अपने सब्जेक्ट्स लैंग्वेज बेस देना चाह रहे हो, लैंग्वेज का सिलेबस ये रहेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद जो संस्कृत लैंग्वेज चूज़ किए हैं उनके लिए भी यही रहेगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस बेसिकली। इस तरीके से और भी अलग अलग कोर्सेज का आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है। हिस्ट्री का देखिए ये रहा सिलेबस। इसके अलावा ज्योग्राफी का, जनरल टेस्ट का सिलेबस है। बायो साइंस, बायोटेक का भी यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएगा। अब वो देख लो, देखिए बायो साइंस, ये बायोटेक में जो है ना आपका 12th बायोलॉजी रहेगा, तो बायो का यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए। फिजिक्स का देखिए, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, इन सब के यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है और फिलहाल आपको इसी हिसाब से तैयारी करना होगा। तो हाँ, अब इसके अलावा जो कोर्स यहाँ पे मेंशन नहीं था, मतलब जो जामे के मैंने कोर्स दिखाया आपको, जैसे जो कोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसका ये मतलब है 2 चीज़ें हैं। अभी तो ऐसे क्लियर नहीं है, बट 80% चांस। सो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो 15 कोर्स दिख रहा है, ये तो कंफर्म है इसमें इस बार भी ऑलमोस्ट कि आपके इसमें जो एडमिशन्स होंगे वो सीयूटी के थ्रू होगा। लेकिन इसके अलावा जो जामे में कोर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बीबीकॉम, बीएलएलबी, इन सब में, ये और भी कई सारे कोर्स है जामे में, उनमें एडमिशन्स अगर चाहिए होगा तो 80% चांस है कि जामिया खुद का ही एंट्रेंस लेगा। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए पहले से, क्योंकि पीजी में सिर्फ 5 कोर्स का ये आइडिया लग चुका है। ये 5 कोर्स जिस तरीके से जामिया ने दिया है, इससे कुछ हद तक कहा जा सकता है कि भाई इस बार भी जो है जो कोर्स चला गया, बहुत होगा तो 1-2 कोर्स और दे देगा, पूरा जाना मुश्किल होगा इस बार भी। तो खैर अपनी तैयारी जारी रखिए। हाँ, एट द एंड में जरूर कहेंगे स्टूडेंट फॉर के बिहाफ में क्रैश कोर्स जो सीयूटी में कोर्स हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट जामे के पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बीएसडब्ल्यू, बीबीकॉम, इन सब का तैयारी करना चाहते हैं, फ्रेश क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। जो स्टूडेंट बोर्ड के हैं वो जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें रहेगा। तो ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर होता है तो कमेंट कीजिए, मैंने सिलेबस हर चीज़ मैंने बता दिया है। थैंक यू।